Dear students, this is your today's worksheet dated 29th of January, वर्कशीट नंबर 29। एंड हम जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स और देयर सराउंडिंग्स के बारे में पढ़ रहे थे। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स दे रिप्रोड्यूस, इसका मतलब है दे ले एग्स एंड फ्रॉम एग्स देयर ऑफस्प्रिंग्स हैच, दे गिव बर्थ टू यंग वंस, दे एक्सक्रीट, दे ब्रीथ, दे ईट फूड। तो ये सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सराउंडिंग्स का मतलब होता है उनके आसपास क्या है। ठीक है, तो ये दिस इज योर रिवीजन वर्क। नाउ द क्वेश्चन नंबर 1 इज इन द टेबल गिवन बिलो आर द डेफिनेशंस ऑफ सर्टेन टर्म्स मेंशन्ड बिलो, सेलेक्ट द करेक्ट टर्म फॉर द डेफिनेशंस गिवन एंड राइट इन फ्रंट ऑफ देम। तो बेटा ये कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, एक्सक्रीशन, एडेप्टेशन, रिप्रोडक्शन, मैमल्स, हैबिटेट्स, प्रे, प्रेडेटर्स। ठीक है, तो इसको आपने भरना है कि करेक्ट मैच करना है। तो जैसे आप पहला सेंटेंस लिखोगे द प्रोसेस थ्रू विच लिविंग बींग्स प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिजम्स, तो इसके लिए आप लिखोगे रिप्रोडक्शन। तो मैंने 1 नंबर डाला क्योंकि 1 नंबर का आंसर है, तो आप ये सेंटेंस उतारोगे 1 नंबर का और उसके सामने ये लिख दोगे रिप्रोडक्शन। सेकेंड इज दोज एनिमल्स विच किल अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड, तो वो हो गया प्रीडेटर। ठीक है, थर्ड आप उतारोगे सेंटेंस द सराउंडिंग्स वेयर ऑर्गेनिजम्स लिव, तो थर्ड के लिए हो गया हैबिटेट, है ना, तो इसके आगे लिख दोगे हैबिटेट। फोर्थ इज एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू बेबीज ऑफ देयर ओन काइंड, तो ये हो गया मैमल्स, तो ये फोर्थ। ठीक है बेटा, तो इसके आगे आप लिख दोगे मैमल्स। फिफ्थ है द एनिमल्स दैट इज किल्ड बाय अनदर फॉर फूड, तो फिफ्थ सेंटेंस उतारोगे इसके सामने लिख दोगे प्रे। ठीक है बेटा, now sixth sentence उतारोगे the presence of specific features or certain habits which enable a plant or animal to live in its surroundings, तो specific features हैं, certain habitats है, enable a plant to live, तो सिक्स के लिए adaptation शब्द आ जाएगा, तो इस सेंटेंस को उतारने के बाद 6 नंबर के उसके सामने लिखना है adaptation। तो सेवन्थ है द प्रोसेस थ्रू विच ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म गेट रिड ऑफ वेस्ट, मतलब अपनी बॉडी से गंदी चीज़ें बाहर निकाल देते हैं, एंड अदर हार्मफुल सब्सटेंस प्रोड्यूस इन देयर बॉडीज़, तो प्रोड्यूस्ड इन देयर बॉडीज़ मतलब जैसे आपका लेट्रिन हो गया जिसको फेशिस कहते हैं, और बाथरूम हो गया जिसको हम यूरिन कहते हैं, आम भाषा में तो हम कहते हैं ना बाथरूम आ रहा है ना, तो वो सब एक्सक्रीट कर देते हैं। तो बेटा सेवन्थ में आपका आ जाएगा एक्सक्रीशन। तो हर सेंटेंस को उतारेंगे 1 नंबर के आगे, जिस पे 1 नंबर लिखा है वो 2 नंबर सेंटेंस उतार के उसके सामने लिखेंगे 2 नंबर। इस तरह से आप 7 के 7 पॉइंट्स उतारेंगे कॉपी में और उसको लिखेंगे। नाउ द स्टिमुलस शब्द, जो स्टिमुलस है हमने लास्ट एक्सरसाइज में भी किया था, लास्ट जो हमारी वर्कशीट थी, द चेंज इन द एनवायरमेंट दैट मेक्स एन ऑर्गेनिज्म टू रिएक्ट और प्रोड्यूस अ चेंज इन इट्स एक्टिविटीज इज कॉल्ड स्टिमुलस। तो बेटा इसमें क्या हो जाएगा कि आपका क्वेश्चन है कि ऑल लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, एक्सप्लेन बाय गिविंग एग्जांपल्स फ्रॉम योर डेली लाइफ। तो बेटा इसमें एक्सटर्नल स्टिमुलाई क्या हुआ कि यू आर गोइंग टू बाय सम टॉफीज एंड अ काउ इज स्टैंडिंग इन द ऑन द रोड नियर द इन द कॉर्नर, एंड व्हेन यू पास थ्रू दैट काउ द काउ अटैक्स यू विद हर हॉर्न्स, गाय सींग मारते, व्हाट यू डू, यू जस्ट रन अवे, यू शाउट ओ मम्मी मम्मी, ऐसे इन दिस वे यू शाउट ना, तो somebody comes and protects you। तो जो गाय द रिएक्शन ऑफ काउ हिटिंग यू विद हर ऑन इज एक्सटर्नल स्टिमुलाई, है ना, एंड व्हाट यू डू इज द रिस्पॉन्ड, व्हाट यू डू यू शाउट मम्मी मम्मी एंड यू रन, यू वीप, दैट इज योर रिस्पॉन्ड। तो ये आपने लिखना है जो मैंने स्टोरी बताई है। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज, तो ये सेकंड क्वेश्चन हो गया आपका। थर्ड क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग आइटम्स। तो फर्स्ट इज एबायोटिक कंपोनेंट, एबायोटिक कंपोनेंट को मिलाएंगे हम सी से। ठीक है, इसके 1 नंबर के सामने लिखेंगे सी वाला पार्ट, तो बेटा ऐसे लिखेंगे 1 एंड एबायोटिक कंपोनेंट, इसके सामने लिखेंगे सी सॉइल एयर एंड वाटर, ध्यान दे रहे ना बेटा आप। सेकंड इज कैमल, कैमल हो गया डेजर्ट हैबिटेट। ठीक है, तो आप लिखेंगे 2 कैमल और इसके सामने लिखेंगे ई डेजर्ट हैबिटेट। ठीक है, थर्ड इज कैक्टस, तो कैक्टस के सामने डेजर्ट प्लांट, ये आपका 3rd नंबर हो गया, तो आप लिखेंगे 3 कैक्टस, इसके सामने लिखेंगे बी डेजर्ट प्लांट।
ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे ही लिखना है। फोर्थ इज डॉग। डॉग किससे मैच करेगा? डॉग मैच करेगा ये टेरेस्ट्रियल हैबिटेट से, तो लिखेंगे 4 डॉग और इसके सामने लिखेंगे F टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। फिर आपका आता है फिफ्थ बायोटिक कंपोनेंट, तो इसके सामने लिखेंगे A प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो ये फिफ्थ हो गया आपका। तो 5 बायोटिक कंपोनेंट्स के सामने लिखेंगे A प्लांट्स एंड एनिमल्स। फिर आपका 6 है लेमन, तो लेमन आपका हो गया D टेरेस्ट्रियल प्लांट, तो ये आपका 6 नंबर हो गया, डी वाला टेरेस्ट्रियल प्लांट। ठीक है बेटा, एंड कीप योर सेल्फ एंड योर फैमिली सेफ फ्रॉम COVID-19 एंड यू शुड वियर मास्क। आस्क योर family also whenever you leave house, wear mask whenever you enter your house. Always wash hands properly with soap and warm water. Okay.